हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक सांप जी रहते थे। बेचारा सांप जी बड़े गरीब, बड़े निर्धन थे। उनका कोई जो जमीन नहीं था, कोई सरकारी नौकरी नहीं था। बेचारा सांप जी दूसरे के केलुआ से तेल लेते थे, खुद का केलुआ भी नहीं था, और तेल लेकर घूम घूम के बेचते थे और उसी से अपना प्रतिपाल करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। गुरु भाई बहना, एक दिन सांप जी तेल बेचकर आ रहे थे और सांप जी को एक पत्थर से टकरा जाने के कारण उनका सर में चोट लग गया और बेचारा सांप जी उसी जगह पर रह गए, उनका देहांत हो गया। सांप जी का पत्नी बेचारी क्या करती? सांप जी के दो बेटी थी, बड़ी का नाम बेली और छोटी का नाम चमेली। दोनों बेटी जो थी गुरु भाई बहना, वो बड़ी हो चुकी थी, शादी के लायक थी। सांप जी वही बात मन में सोचते आ रहे थे कि तेल बेचने से घर का तो खर्चा पूरा नहीं हो पाता है और दोनों का ब्याह भी करना है। अचानक उन्हें चोट लगा, पत्थर में सर टकराया तो बेचारा इस दुनिया से चल बसे। सांप जी के पत्नी मन में सोचती है कि अब क्या करूं, मेरे पति का तो देहांत हो गया और मेरा दो बेटी है, इसका ब्याह कैसे करेंगे, प्रतिपाल अपना कैसे करेंगे। गुरु भाई बहना, बेली कहती है, माँ चिंता मत करो, पिताजी तेल बेचते थे, हम भी तेल बेचेंगे। दोनों बहन मिलकर और तेल लेकर जाएंगे माँ, और गांव गांव में तेल बेचेंगे। बेचारी सांप जी की पत्नी विधवा स्त्री लाचार और मजबूर हो चुकी थी। वो कहने लगी कि बेटी, तुम तो बड़ी हो चुकी हो, गांव गांव में घूमकर कैसे तेल बेचोगी। ये बात सुनकर बेली और चमेली दोनों कहती है, माँ चिंता मत करो, हम तेल बेच लेंगे। पिताजी जैसे बेचते थे बिल्कुल उसी तरह हम तेल बेचेंगे। बेचारी क्या करती थी कि एक डब्बे में तेल लेकर और निकल जाया करती थी, गांव गांव में घूम घूम के तेल बेचती थी। कोई 100 ग्राम, कोई 50 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई आधा केजी, कोई 1 केजी, ऐसे करके तेल लेते थे। बेचारी पूरा दिन तेल बेचती थी, दोनों बहन बेली और चमेली, और तेल बेचकर घर आती थी तो राशन पानी लाती थी, तो घर में भोजन बनाती थी और खाती थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, बेली और चमेली दोनों तेल बेचने को लिए निकली। बेली आगे बढ़ गई, लेकिन चमेली जो थी गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर में शिव चर्चा हो रहा था, और शिव चर्चा हो रहा था तो शिव चर्चा में बैठ गई। और जब शिव चर्चा में बैठ गई गुरु भाई बहना, तो उसे लग रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाएंगे, उसके बाद तेल बेचने जाएंगे। अभी तो 2 ही भजन हुआ है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, एक और हो जाएगा तब हम तेल लेकर जाएंगे, एक और हो जाएगा तो तेल लेकर जाएंगे। धीरे धीरे
संपन्न हो गया गुरु भाई बहना, आरती हो गया। अब बेचारी जो चमेली थी वो प्रसादी ले ली और प्रसादी लेकर अपने तेल का डब्बा उठाई और तेल बेचने गई। लेकिन गुरु भाई बहना 10 कदम बढ़ी और एक व्यक्ति आकर कहते हैं कि अरे तुम तेल बेचने वाली हो? बेचारी चमेली बोली कि हाँ, हम तेल बेचने वाले हैं। क्या बात है अंकल जी? तो अरे बेटी, मेरा घर में तेल का ज़रूरत है, तुम्हारा डब्बे में कितना तेल है? चमेली बोली, चाचा जी इसमें तो 10 केजी तेल है। ठीक है, पूरे 10 केजी हमको दे दो और 10 केजी का पैसा ले लो। वो व्यक्ति पूरे 10 केजी तेल ले लिए और बेचारी चमेली 10 केजी का पैसा ले ली। जब लौटने लगी तो देखती है कि बेली भी उधर से तेल बेचकर आ रही थी। बेली पूरा डांट सुनाने लगी चमेली को, अरे बहन, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हारा कितना हम आस देखें। क्या कर रही थी? हम आगे बढ़ गए, घूम घूम कर देख रहे थे। क्या करूं, हमको लगा कि तुम इधर ही किधर तेल बेचने लगी, इसलिए हम आगे जाकर गांव में घूम घूम कर तेल बेचने लगे। चमेली कहती है, नहीं दीदी, ऐसा बात नहीं है। हम तो शिव चर्चा में गए और शिव चर्चा में बैठे, बड़ा अच्छा लगा दीदी। जानती हो शिव चर्चा में जाने से क्या होता है? बेली बोली, क्या होता है बहन? भगवान दर्शन देते हैं, भगवान जो है अन्न की प्राप्ति देते हैं, घर में सुख शांति देते हैं। ऐसा सभी दीदी ने वहां बताए। बेली कहती है, अच्छा ऐसा बात? तो हाँ ठीक है, हम किसी से पूछेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। गुरु भाई बहना दोनों बहन घर आई। दोनों बहन घर आई और घर आकर खाना बनाई, खाना बनाकर और दोनों भोजन की, माँ के साथ बात की। सवेरा हुआ तो गांव टोले मोहल्ले में तेल बेचने से पहले गई, चाची जी आप शिव चर्चा में जाते हैं? दादी जी आप शिव चर्चा में जाते हैं? हाँ। तो क्या बात है? हाँ जाते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? शिव चर्चा में। भगवान कहाँ रहते हैं? साधु बाबा के झोली में भगवान रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो भगवान साधु बाबा के झोली में बैठते हैं। गुरु भाई बहना जो बड़ी बहन बेली थी, उसको एक बूढ़ी माँ बोली, साधु बाबा के झोली में भगवान बैठते हैं, भगवान रहते हैं। चमेली भी घूम रही थी घर घर और पूछ रही थी भगवान कहाँ रहते हैं, पर उसे कोई ऐसा नहीं बताए। लोग उसे बताए कि भगवान का किसी जगह स्थायी जगह नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है, भगवान तो मन में है। बेचारी चमेली लौटकर बेली के पास आई और दोनों बहन एक जगह मिली। चमेली कहती है बेली से कि दीदी भगवान का पता चला? तो बेली कहती है कि हाँ भगवान का पता चला। कहाँ रहते हैं? अरे बहन, भगवान तो साधु महात्मा के झोली में रहते हैं। अच्छा दीदी, भगवान साधु महात्मा के झोली में रहते हैं? हाँ। गुरु भाई बहना दोनों बहन घर गई, तेल लेकर निकल गई और तेल लेकर निकल गई, तेल बेचने लगी। उसको तेल 1 घंटा होते होते दोनों का तेल बिक गया। बीच चौवटिये रास्ता पे दोनों बहन बैठ गई
और जब दोनों बहन बैठ गई तो कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, कब साधु महात्मा आएगा और कब उसको झोला हम देखेंगे और कब हमको आप दर्शन होगा आपसे। हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए लालायित हैं। गुरु भाई बहना पूरे दिन बेचारी दोनों बहन बैठी रही, लेकिन उस चौवटिये रास्ता पे कोई साधु महात्मा फकीर नहीं आए। शाम हो गया, दोनों बहन घर लौट कर आ गई। अब दोनों बहन कहती है कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी बनाकर खाकर सो जाओ, सुबह में जल्दी से उठेंगे और सुबह में जल्दी से बनाएंगे और तेल बेचने नहीं जाएंगे, पहले हम भगवान से दर्शन करेंगे। दोनों डब्बे में तेल ले ली, सुबह हुआ और जल्दी जल्दी भोजन बनाई। भोजन बनाकर गुरु भाई बहना तेल लेकर दोनों बहन निकल गई और निकल के और बीच चौवटिये रास्ता पे बैठ गई। दोनों बहन इंतजार कर रही है और कर रही है, भगवान कोई साधु महात्मा मिल जाता, उसको झोली देख लेते। पूरी दिन बैठी रह गई, लेकिन कोई साधु महात्मा नहीं आए। फिर से उदास होकर और बेचारी जब 4 बज गया तो थोड़ा मोड़ा तेल बेची, घर वापस लौट कर आ गई और मन में उसका बार बार यही चल रहा है कि हे भगवान भोलेनाथ, कब आप मुझे दर्शन देंगे, कब आप मुझे दर्शन देंगे भगवान, कब मुझे साधु महात्मा मिलेंगे और कब उनका झोली हम खोल कर देखेंगे। गुरु भाई बहना लगातार 7 दिन बेचारी बाट जोहते रह गई, बाट जोते रही। एक दिन तो ऐसा हुआ गुरु भाई बहना, इसका घर में कोई राशन पानी नहीं था, फिर भी साधु महात्मा के बाट जो रही थी, तेल लेकर चुपचाप रास्ते पर बैठी हुई थी। भूखी प्यासी दोनों बहन भगवान के ध्यान में लगी हुई थी कि भगवान आज हम आपको दर्शन जरूर करेंगे। बैठी बैठी गुरु भाई बहना शाम हो गया, शाम हो गया, 3-3:30 बजा है तो एक साधु महात्मा उसी रास्ते से जा रहे हैं। बेली कहती है कि देखो बहन, एक साधु बाबा आ रहे हैं, उनका हाथ में झोला है। चमेली कहती है दीदी, उनका हाथ में तो झोला है और उसमें भगवान होंगे जरूर, लेकिन उनका झोला हम लेंगे कैसे। गुरु भाई बहना बेली कहती है कि सब्र करो, यदि भगवान को दर्शन देने का होगा तो भगवान हमें मिल जाएंगे। ठीक है। अब साधु महात्मा उस जगह पे गए तो गुरु भाई बहना बहुत जोर से उन्हें लघु शंका लग गया, बहुत जोर से। अब झोला रख दिए, झोला में सचमुच में भगवान थे, महादेव का मूर्ति था एक डब्बे में बंद। अब महात्मा सोचते हैं कि ऐसे कैसे, अब इसी जगह पे रख देते हैं। अब वो बेचारा झोला रख के चले गए और दोनों बहन जो थी, दोनों बहन झोला को देखने लगी तो कुछ नहीं मिला। एक छोटा सा डिब्बा था और छोटा सा डिब्बा में एक छोटा सा भगवान की मूर्ति था। अब चमेली देखी तो बोली दीदी देखो भगवान हैं, सचमुच में है भगवान इनका झोला में। हे भगवान, इतना छोटा भगवान है, इतना बड़ा संसार कैसे चलाते हैं। लोग कहते हैं कि भोले दानी 3 लोक का मालिक हैं, लेकिन साधु इतना छोटा डिब्बा में बंद करके रख लिया, ये कैसे हो सकता है। बड़ी बहन कहती है कि बहन, भगवान जो हैं डिब्बा में बंद छोटा हो गए हैं,
इसको हम पूरा तेल लगाएंगे और तेल में नहला देंगे। भगवान जी तुरंत बड़ा हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, बेली और चमेली दोनों मिलकर दोनों डब्बा के तेल भगवान जी पर उझल दी। अब भगवान जी पर उझल के कहती है कि हर हर महादेव, जय भगवान, आप जल्दी से बड़ा हो जाइए, और नहीं तो साधु बाबा आ जाएंगे तो फिर से आपको डिब्बे में बंद कर देंगे। इतना छोटा डिब्बा में आपको राज चलाने में, संसार चलाने में कितना मुश्किल होता होगा सोचने में। भगवान जी, आप इतना छोटा डिब्बा में कैसे बंद रह सकते हैं? गुरु भाई बहना, अब सचमुच में उसका भक्ति से, उसका सच्चे विश्वास, सच्चे आस्था से भगवान प्रसन्न होकर और बहुत बड़ा विशाल रूप में सचमुच में महादेव प्रकट हो गए। जब महादेव प्रकट हो गए गुरु भाई बहना, तो दोनों बहन कहती है कि भगवान आप प्रकट हो गए, इतना बड़ा आप हैं, इतना विराट रूप वाले, इतना बड़ा बड़ा तन पे, सिर पे आपका जटा है, बताइए, गला में आपका नाग है, हाथ में त्रिशूल डमरू, कमर में मिर्गा छाला, पांव में चंदन खड़ा, इतना डिब्बा में छोटा में कैसे बंद रहते हैं? अब हम ऐसा नहीं होने देंगे भगवान, आपको बंद नहीं होने देंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, इतना ही में दोनों बहन को नजर पड़ गया कि उस साधु फकीर बेचारा उधर से आ रहे थे तो सोचते हैं कि उनका झोला से भगवान को निकाल लिए हैं, और साधु बाबा आवेंगे तो हम लोग के डांटेंगे। बेचारी डर से गुरु भाई बहना झाड़ी में छुप गई। साधु बाबा आए तो भगवान तो दोनों बहन के दर्शन दिए थे, भगवान थोड़ी ना साधु बाबा के दर्शन देने को लिए प्रकट हुए थे। साधु बाबा आए तो देखते हैं कि मेरा झोला जो है, झोला पूरा उदना पदना है, और उसमें से डिब्बा निकाला हुआ है भगवान जी का, और भगवान जी उसमें है ये नहीं है, डिब्बा का ढक्कन खुला हुआ है। साधु बाबा चिल्लाने लगे कि मेरा भगवान जी कौन चुरा लिया, कौन है, आओ। दोनों बहन आके कहती कि हे भगवान जी, आप ऐसे काहे खड़ी हैं? इस साधु से कहिए कि हम जो हैं यहाँ पर खड़ा हैं, अब उस डिब्बा में नहीं अट सकते हैं। साधु को दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान, भगवान तो वहां पे जरूर है, लेकिन साधु के नजर नहीं आ रहा। साधु बाबा कहते हैं कि छल करती हो, मेरा डिब्बा में से चुरा लिया है भगवान के, मेरा झोला में रुपया पैसा था, वो भी तुम दोनों बहन चुरा ली हो, दोनों चोरनी हो। दोनों बहन कहती है कि नहीं बाबा, हम चोरनी नहीं हैं, हम डिब्बा में से कोई रुपया नहीं चुराए हैं, आपके झोला से भगवान के निकाले हैं। देखिए भगवान खड़ी है। साधु जो थे अपना डंडा लेकर दोनों बहन को मारने को लिए दौड़े, कहते हैं कि मार देंगे तुम्हें, झूठ बोलती हो। साधु का मन में लालच आया कि दोनों बहन तेल बेचती है, तेल का डब्बा है इसके पास, तो पैसा होगा, वो पैसा छीन लेंगे। दोनों बहन जोर से चिल्लाई, हर हर महादेव, जान बचाइए, ये साधु पापी है, कोई साधु नहीं है भगवान जी, आपको डिब्बा में बंद करके रखता जरूर है, लेकिन ये पापी है, मुझे डंडा लेकर मारने आ रहा है। साधु बोलता है कि तुम्हारे जैसा लोग के भगवान दर्शन देते हैं, कोई भगवान तुम्हें दर्शन नहीं दिए हैं, तुम झूठ बोलती हो। दोनों बहन चिल्ला के कहती है कि हे भगवान जी, आप सच में मुझे दर्शन दिए होंगे तो इस साधु को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। गुरु भाई बहना, साधु महात्मा के चारों ओर खाली भगवान ही भगवान खड़ा हो गए। जिधर नजर कर रहे हैं महात्मा, उधर चारों तरफ भगवान है। अब तो
भौचक्के में रह गए कि अरे ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। हम रोज भगवान के पूजा पाठ करते हैं, भगवान के नाम पर गांव गांव में चंदा करके लाते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान दर्शन नहीं दिए, और इसे कैसे दर्शन दे दिए। ये दोनों बहन का तो पूरा कपड़ा गंदा है, फिर भी इसको दर्शन दिए। हे देवी तुम हो, तुम कोई मायावी हो, कोई ऐसे लड़की नहीं हो, कोई साहब जी का बेटी नहीं हो, तुम कौन हो बताओ पुत्री। साधु महात्मा हाथ जोड़ रहे हैं। दोनों बच्ची बेली और चमेली दोनों बहना कहती है कि बाबा हम सचमुच में साहब जी का बेटी है, तेल बेचने वाली, लेकिन ये मेरा भगवान जी हैं, अब इन्हें आपको ले जाने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना दोनों बहना वहां पर खड़ी होकर भगवान जी के हाथ पकड़ के कहती है कि हे भगवान जी, अब हम महात्मा के पास नहीं जाने देंगे आपको। भगवान कहते हैं कि पुत्री तू कुछ मांगो, वरदान मांगो, तुम पे हम प्रसन्न हैं। दोनों बहन कहती है कि हे भगवान जी हम कुछ नहीं मांगेंगे, आप यहीं पे आप अपना स्थान ले लीजिए और हम यहाँ पर आपको पूजा करने आएंगे। गुरु भाई बहना भगवान जो थे भोलेनाथ वहीं पे अपना स्थान ले लिए, प्रकट हो गए, और प्रकट होकर और वहीं पे अपना स्थान लिए मंदिर बन गया। भगवान का नाम वहां पर उगना महादेव कहने लगे सारा लोग। दोनों जो बहनें थी बेलिया और चमेलिया, दोनों भगवान के सेवक बन गई। गुरु भाई बहना पूरा हल्ला हो गया कि अचानक मंदिर बन गया। यहाँ पे भगवान का शिवलिंग बहुत बड़ा सा अपने आप निकल गया। पूरा चारों तरफ के लोग आए। बेली और चमेली जो थी वो सबके सच बताई कि इतनी छोटी भगवान को ये साधु बाबा अपने डिब्बे में रखे थे, हमने इसे तेल से नहलाए और भगवान जो थे इतना बड़ा हो गए। भगवान को हम बोले भगवान मुझे वरदान मांगने को बोले, तो हम भगवान को बोले कि भगवान हमें वरदान नहीं चाहिए, आप यहाँ पर अपना स्थान ले लीजिए और सब मिलकर हम पूजा करेंगे। इसीलिए भगवान का यहाँ मंदिर बन गया और शिवलिंग बहुत बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना बेली और चमेली जब घर गई है तो घर में उसका सुखी संपन्न घर में धन धान से भर गया। घर में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। उसकी माँ राह देख रही थी कि मेरा बेली चमेली अभी तक नहीं आई है। घर के अंदर गई, अपने माँ से पूरी कहानी सुनाई। माँ कहने लगी बेटी भगवान भोलेनाथ दयालु होते हैं, सब पे दया बरसाते हैं, और जो सच्चे मन से भगवान का भक्ति करते हैं उन्हें भगवान दर्शन देते हैं, और भगवान दर्शन देकर हर खुशियां हर मन्नतें उसको पूरा करते हैं। गुरु भाई बहना बेली चमेली के माता अपने दोनों कन्या का रिश्ता अच्छे घर घराना में ढूंढकर और दोनों पुत्री को विवाह कर दिए। महादेव का सदा भक्ति करते रह गई माँ बेटी। बेली और चमेली भी पूजा पाठ करते रह गई जीवन भर। उसके माता भी जब तक उम्र भर सेवा करते रह गई बच्ची तब तक। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।